अगर हम इसको बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझे तो सेकेंड हाउस क्या है? एक्सपेंशन ऑफ वेल्थ है, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली है, ठीक है। हम देखते हैं कि ऐसे ये जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, थ्रू आउट फैमिली बाय फैमिली ये एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है। ये अपना फाउंडेशन चलाते हैं एंड बहुत ही, अगर आप इनके विजन और मिशंस की अगर हम बात करें, जिसके कोर वैल्यूज जिसे कहते हैं, नाइन्थ हाउस इज प्रिंसिपल, ओके, आपका धर्म वहां से आता है, कोर वैल्यू आता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि जब उनकी कोर वैल्यूज अलाइन करती हैं विद चैरिटी, विद धर्मा, इट ऑटोमेटिकली गिव देम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंशन, क्योंकि एट्थ हाउस एनर्जी उसके साथ इंटैक्ट हो रही है, विच इज क्रिएटिंग अ लीनिएज। सेकेंड इज एट्थ हाउस कम्युनिकेशन भी है, सो दे आर कम्युनिकेटिंग टू द वर्ल्ड, करेक्ट। टू देयर वर्कफोर्स के बॉस, दिस इज द 10 कमांडमेंट्स, आई वुड से, अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेरा 10 प्रिंसिपल्स हैं मेरी कंपनी के, मैं 19-20 नहीं हो सकता, मैं इसी पे चलूंगा। इफ यू थिंक एज अ एम्प्लॉयर आई एम एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, जॉइन अस एंड बी पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये था। नाउ हम बात करते हैं तीसरे भाव की। थर्ड हाउस हमारा क्या दिखाता है? करेज दिखाता है, सिबलिंग्स दिखाता है, हमारा ओवरऑल एफर्ट दिखाता है, हमारा ओवरऑल कम्युनिकेशन दिखाता है। सो कम्युनिकेशन कुड बी, आप मेल से कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं, दैट कुड बी द कम्युनिकेशन, वाई टेलीफोन कर रहे हैं, इंटरनेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, एवरी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कम्स देयर। हमारी हॉबीज, इंटरेस्ट वहाँ दिखाती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिखाता है कि हम अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। बट अगर हम ऋषि पाराशर की बात करें तो उन्होंने ज़्यादातर फोकस करेज, एफर्ट वगैरह पे, सिबलिंग्स पे भी किया। तो अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करना है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हाउस विल बी 10th हाउस, क्योंकि वो तीसरे से अष्टम है। सो क्लियरली हम देख पा रहे हैं, और ये 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन। सो व्हेन आई से हाउस ऑफ प्रोफेशन, इट इज हाउस ऑफ कर्मा, एंड इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रोफेशन, इट इज योर ओवरऑल कर्मा। हम डे टू डे बेसिस पे घर पे क्या कर्मा कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, किसी के साथ भी वट एवर एक्शन वी आर टेकिंग, दैट इज मैनिफेस्टेड और आई वुड से टर्म्ड एज कर्मा। हालांकि लार्जर पिक्चर में, प्रैक्टिकल लेवल पे हम इसको अपने प्रोफेशन से ज़्यादा देखते हैं। सो इफ़ यू कैन सी, इट्स अ डायरेक्ट लिंक, कि जितना ज़्यादा हम करेज दिखा रहे हैं अपने डेली ऑफिस में, अपने ऑफिस वर्क में, जितना ज़्यादा हम एफर्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, उतना ज़्यादा उसकी, क्योंकि एट्थ हाउस लॉन्जिविटी है, लॉन्जिविटी का एनर्जी आ रही है, तो उतना ज़्यादा एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग करियर हमें दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी वहाँ से हम ऐसे देख सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम लोग जब हम काम करने जाते हैं, जब कोई, जनरली हम क्या करते हैं कि यार तू, कोई इतने टाइम से, लंबे समय से एक काम कर रहा है एक कंपनी में, तो हम बोलते हैं यार क्यों नौकरी क्यों नहीं चेंज करता? तो वो क्या बोलता है, मेरा इंटरेस्ट इसी में है, मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरे को यही काम करने में इंटरेस्ट है। और कई बार ऐसा होता है तो बोलता है मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस काम। सो यू सी, योर इंटरेस्ट विच इज कमिंग फ्रॉम थर्ड हाउस इज प्योरली, क्लियरली इम्पैक्टिंग योर 10th हाउस, योर डेली कर्मा। बहुत सो ही इट इज अच्छी बात वेरी, बताई आपने, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं है मतलब वो षष्टम हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो षष्टम हो जाएगा, षष्टम मतलब वो शत्रु हो जाएगा, और जब मेरा इंटरेस्ट मेरे जॉब में खत्म हो जाएगा तो उसको मार देगा। तो बहुत ही अच्छी बात करेक्ट। बोली आप। तो जब हम इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता है नौकरी में, तो हम क्या करते हैं, यार कंपनी बेकार है, ये ना पॉलिसी बेकार है, ठीक है, ये मेरा पैसा इन्होंने काट लिया, मजा नहीं आ रहा, उसको ग्रोथ दे दी, मुझे नहीं दी, एक्स वाई जेड, वी स्टार्ट ब्लेमिंग अगेन, एट्थ हाउस गेटिंग एक्टिवेटेड, बट इन अ नेगेटिव वे। So it is very important to keep constantly showing your courage, your effort on a daily life, और this is not only related to your only office, आप कहीं भी कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कर्म हर तरीके से होता है, मन से होता है, वचन से होता है, और एक्शन से होता है। तो जब आप एक्शन ले रहे हैं, शो योर 100%, गिव योर 100%, क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन 10th हाउस में पॉजिटिव वे में हो रहा है। यू विल बी गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड in your via your karma. You will get all the respect, position, whatever you are seeking. Your prestige will be dependent on the courage you are showing, effort you are showing. So अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ हाउस पे। जस्ट एक पॉइंट ऐड करूंगा, आपने जो बोला था कि 10th हाउस इज हाउस ऑफ सिद्धि।
आपको जी सिद्धि तभी मिलेगी जब आप ये प्रॉपरली यूज करोगे। ठीक है, तो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट, इसको हम हैप्पीनेस का हाउस भी बोलते हैं। इट इज सुख भाव भी है। ठीक है, ये आपका मदर का हाउस भी है, ये आपके फैमिलीज वैल्यूज भी है, ये आपकी प्रॉपर्टीज भी है जो आप बना रहे हो, रियल एस्टेट, व्हीकल, सोशल नॉर्म्स, इवन आपका एजुकेशन भी आता है इसमें। तो अगर आप देखोगे आपका सुख का, आप अगर लिंकेज करोगे, आपको अगर आपका सुख बढ़ाना है तो आप क्या करोगे। ठीक है, आजकल तो सुख का डेफिनेशन थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखोगे मनुष्य को, अगर आज के तारीख में इफ ही वांट टू बी हैप्पी, ही वुड ही मस्ट हैव मनी। ओके, तो मनी जो आता है वो 11वें भाव से आता है, जिसको हम इनकम या अपना लाभ भाव भी बोलते हैं। तो मुझे अगर मेरा सुख बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरा लाभ या गेन्स बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे मेरा इनकम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यही हाउस से बहुत सारे लोग आजकल हैप्पीनेस जो ढूंढते हैं वो अलग अलग चीजों में ढूंढते हैं। ठीक है, तो किसी को पैसे से आता है, किसी को डिजायर से आता है। तो बोलते हैं ना कि आजकल एक बहुत अच्छा वर्ड है कि स्वैग या किक चाहिए, या कुछ मुझे डिजायर चाहिए। वो डिजायर जो सारी आ रही है वो 11th हाउस से आ रही है। और किसी किसी को हैप्पीनेस अपने फ्रेंड्स से भी मिलता है। जो बोलते हैं ना कि फ्रेंड के साथ बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि यू गेट ट्रांसफॉर्म योर फोर्थ हाउस व्हेनेवर यू आर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, हैप्पीनेस बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। आपके फैमिलीज वैल्यूज भी बढ़ जाएंगे जब आप इनकम अर्जित करोगे, आपका वैल्यूज बढ़ाओगे। ठीक है, आपके रियल इस्टेट, प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, ये कब आप ले पाओगे? जब आपके पास काफी अच्छा पैसा होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज है रजत जी, फोर्थ भाव में अगर मतलब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, मेरा हैप्पीनेस अगर सिंपल सादगी में है, जैसे अगर कोई योगी है, उसका जो होता है पर्टिकुलरली, उसको कोई डिजायर नहीं होती है। उसको ना गाड़ी चाहिए, ना उसको बंगला चाहिए, ना उसको कोई फलाना 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 टाइप का कुछ नहीं चाहिए। तो होता क्या है कि वो उनके 11th हाउस को जो डिजायर होती है वो मार देते हैं उनको। ठीक है, और या उसको बहुत लिमिटेड कर देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम बोलते हैं कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन है उनको। ठीक है, तो उनके डिजायर अलग होते हैं, उनके एस्पिरेशंस अलग होते हैं, और वो उसको इंक्रीज करते रहते हैं। मे बी समवन हैव अ एस्पिरेशन ऑफ टीचिंग से पुअर किड्स, वो एस्पिरेशन लेके जाते हैं, वो बहुत बड़ा नाम हो जाता है उनका। ठीक है, तो एस्पिरेशन रहता है, बट फोर्थ हाउस के थ्रू, मतलब फोर्थ हाउस 11th हाउस के थ्रू उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वही चीज है अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करूं, जैसे मेरा लैंड हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, हाउस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये सारी चीजें अगर मुझे चाहिए आज के दिन में, तो मुझे पैसा चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये भी चाहिए, कोई कोई बंदा मारुति 800 में भी खुश है, किसी को BMW चाहिए। वो डिजायर कहाँ से आ रही है? वो 11th हाउस ये कर रहा है, और उसको सुख स्थान से उसको ट्रिगर हो रही है कि मुझे भैया BMW में बैठूंगा तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। उसका हैप्पीनेस का डेफिनेशन वो है, और वो उसको ट्रांसफॉर्म या उसको फुलफिल कर पाएगा 11th हाउस से। सो दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन दिस। ओके जी। और इनफैक्ट मैं आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड हियर, जैसे फोर्थ हाउस, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा और आज भी करते होंगे। फोर्थ हाउस हमारा मदर है। ओके, सो माँ को क्या चाहिए कि आप हमेशा खुश रहो, आप अच्छी पढ़ाई करो, आप अच्छा ग्रो करो, आप यू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ। बट उस लेवल पे पहुंचाने के लिए मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? मोर देन योर फादर। मदर को सबसे ज्यादा चिंता क्या होती है? 11th हाउस इज योर सोशल नेटवर्क, योर फ्रेंडशिप। यू ऑलवेज, आप नोटिस करें, वो मैंने तो लाइफ में किया ही है, कि हर किसी की माता जी हमेशा जानना चाहती है कि उसके बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो अच्छा है बुरा है। क्योंकि हम, फ्रेंड सर्कल इज वन ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ टू टेक द राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन। आज भी मैं तो ये देखा है कि मेरी मम्मी हमेशा जानना चाहती थी कि मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, मेरे भाई, जब भी हम किसी से फ़ोन पे बात करते थे, अच्छा किससे बात कर रहे हो, वो फ्रेंड के बारे में, अच्छा नाम क्या है, क्या रहता है, कहाँ रहता है। तो इट इज़ वेरी, सो इट्स वेरी बेसिक रेमेडी आई वुड से,
if you really wanted to make your mother happy, you have her blessings, you wanted to have her confidence, make her meet your friends. क्योंकि उनकी वो एक ही वही चिंता है कि आप कहीं रॉन्ग इन्फ्लुएंस में ना चले जाओ। रॉन्ग इन्फ्लुएंस में गए तो आपका सारा ब्रिंगिंग जितनी उन्होंने मेहनत की वो सब बेकार चली जाएगी। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हाउस पे। सो फिफ्थ हाउस जनरली हम देखते हैं चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, अपने चित्त के लिए, जो हमारे दिमाग में चल रहा है फॉर फ्यूचर, और मंत्र के लिए हम देखते हैं हमारा क्रिएटिव एबिलिटी क्या है, एनालिटिकल स्किल क्या है, और हायर एजुकेशन के लिए देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पूर्व पुण्य के लिए देखते हैं। सो और ये फेस हर कोई फेस करता है कि हर कोई ये सोच रहा है कि मैं आगे चल के क्या करूं। ठीक है, मेरी फैमिली बढ़ रही है फोर्थ हाउस से, क्योंकि हमारी खुद की फैमिली आती है, तो जब उसमें एडिशन ऑफ चाइल्ड होता है तो भाई उसके बारे में चिंता होती है, अपनी लाइफ के बारे में चिंता होती है कि नाउ आई हैव एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं क्या करूं। जब हम गुरु मंत्र लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? सो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है 12th हाउस पे। सो 12th हाउस इज बेसिकली योर आश्रम। ठीक है, मोक्ष है, व्यय है, एक्सपेंडिचर है, जहाँ पे आप एक्शन लेते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन। सो अगर आप इसको कनेक्ट करो, गुरु मंत्र हम ले रहे हैं, हम कोई मंत्र चांटिंग कर रहे हैं, उसकी अगेन आई विल से 8th हाउस एनर्जी विच इज लॉन्जिविटी, आयुष्मान भव, उसकी लॉन्जिविटी कहाँ रही है कि जब आप अपने गुरु के आश्रम में रेगुलर विजिट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू हैव अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद योर गुरु। जैसे हम ऐसे समाज में हैं, हम कोई ना कोई किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करते हैं, करेक्ट, बट वो कभी भी कमरे में बैठकर नहीं हो सकता। हम गुरु मंत्र जो फिफ्थ हाउस का जो एक्टिविटी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू गो टूवर्ड्स द एनलाइटनमेंट। बट उसकी लॉन्जिविटी कब आएगी? देन व्हेन यू स्टार्ट विजिटिंग योर गुरु। ठीक है, जब तक वो इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक उसका मैनिफेस्टेशन अच्छे से नहीं हो सकता। सेकंड, जब हम चिल्ड्रंस की बात करते हैं तो ठीक है, 8th हाउस आ रहा है उसमें, यू आर टॉकिंग अबाउट जब तक आप उन पे खर्चा नहीं करेंगे, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर योर चाइल्ड, तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। क्योंकि वही आखिरी में बच्चों को पढ़ाना भी तो है ना, क्योंकि वो बच्चे का अष्टम है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। जब तक मेरी जेब में 1 करोड़ रुपए नहीं है, मैं कैसे अपने बच्चे को बाहर भेज दूँ? सो दैट इज फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फिफ्थ हाउस का जो जब आपके लाइफ में एडिशन होता है फैमिली में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्टिवेट योर 12th हाउस इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आगे चल के 8th हाउस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से होगा उसकी लाइफ में।